आज है 13 अप्रैल 2026 दिन सोमवार। वेलकम टू द माई चैनल इनसाइड न्यूज यूपी। आइए नजर डालते हैं यूपी की 20 बड़ी खबरों पर। 49 बस स्टेशनों का होगा विश्व स्तरीय पुनर्विकास। फेज 2 परियोजनाओं को मिली मंजूरी। योगी सरकार ने प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर फेज 2 बस स्टेशन विकास परियोजनाओं को स्वीकृति मिल गई है, जिसके तहत प्रदेश के 49 प्रमुख बस स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। इन बस स्टेशनों को आधुनिक विश्व स्तरीय एवं बहुउद्देशीय बस टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाएगा। यूपी में बदला मौसम का मिजाज, अब सताएगी गर्मी। एक सप्ताह में 40 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। एक दिन में ही प्रदेश में 2 से 4 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अब गर्मी का दौर शुरू होगा और एक सप्ताह के भीतर ही तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने के आसार हैं। सोमवार से हवा की रफ्तार धीमी होने के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी होती रहेगी। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के दौरे के लिए 40 घंटे रहेगा रूट डायवर्जन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिहारीगढ़ में प्रस्तावित दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर यातायात पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी किया है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में वीवीआईपी और आमजन के पहुंचने की संभावना को देखते हुए 12 अप्रैल शाम 6 बजे से 14 अप्रैल शाम 4 बजे तक विभिन्न मार्गों पर डायवर्जन लागू रहेगा। बदायूं से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन सेवा 13 अप्रैल से यात्रियों को मिलेगी राहत। बदायूं जिले के हजारों यात्रियों का लंबे समय से चला आ रहा इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। बदायूं से दिल्ली के लिए सीधी रेल सेवा 13 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। इस महत्वपूर्ण रेल सेवा का शुभारंभ सोमवार को केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा करेंगे। कार्यक्रम में रेलवे अधिकारियों की मौजूदगी में इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। यूपी में 82 लाख किसानों ने नहीं कराई फार्मर रजिस्ट्री, अब MSP पर गेहूं बेचने का आएगा संकट। उत्तर प्रदेश के लगभग 81.95 लाख किसानों ने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है। ऐसे में किसान ना तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बेच पाएंगे, ना ही उन्हें किसान सम्मान निधि के साथ मत्स्य और पशुपालन समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। 15 दिन से पानी के लिए परेशान लोग, खाली बर्तनों के साथ हाईवे पर प्रदर्शन, वाहनों की लगी कतार। आगरा के थाना ट्रास यमुना क्षेत्र के हाथरस मार्ग स्थित माता वाली गली में नगर निगम द्वारा नाला निर्माण के लिए पुलिया तोड़ दी गई। इस दौरान पानी की पाइपलाइन भी टूट गई। पिछले 15 दिनों से निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। इसके चलते क्षेत्र के लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। रविवार को लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने ईंट पत्थर और बांस बल्ली सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। सैकड़ों लोगों ने जनप्रतिनिधियों और नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी भी की। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर प्रदेश भर में विरोध, उपभोक्ताओं में आक्रोश, ऊर्जा मंत्री ने बुलाई बैठक। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था के विरोध में उपभोक्ताओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर उपभोक्ता प्रीपेड मीटर को पोस्टपेड में बदलने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने ऊर्जा विभाग और मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर हस्तक्षेप की मांग की है। लखीमपुर में अधिकार और सम्मान की नई मिसाल, CM योगी ने 7000 परिवारों को दिया भू स्वामित्व का उपहार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खेरी में 7000 परिवारों को भू स्वामित्व अधिकार प्रदान कर एक नई मिसाल कायम की है। इसमें थारू जनजाति और बांग्लादेशी विस्थापित हिंदू परिवार शामिल हैं। साथ ही 1234 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया है। यह कदम वंचितों को अधिकार और आत्मनिर्भरता प्रदान कर रहा है, जो उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल का एक हिस्सा है। यूपी में निजी स्कूलों की फीस मनमानी पर प्रशासन का शिकंजा, कई जिलों में होगी कार्रवाई। नए शिक्षण सत्र के साथ ही निजी स्कूलों में फीस वृद्धि, ड्रेस व महंगी पाठ्य पुस्तकों के नाम पर आर्थिक शोषण शुरू हो गया है। प्रदेश भर में निजी स्कूलों की मनमानी की शिकायतें सामने आते ही जिला प्रशासन लगाम लगाने को सक्रिय हो गया है। आगरा, सहारनपुर और अलीगढ़ समेत कुछ जिलों में निजी स्कूलों को नोटिस देने के साथ ही जुर्माने की कार्रवाई की तैयारी है।
जेईई भर्ती 2024 का परिणाम जारी करने की मांग तेज। 13 अप्रैल को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज पर अभ्यर्थी करेंगे प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तकनीकी भर्तियों में परिणाम जारी करने में हो रही लगातार देरी को लेकर अभ्यर्थियों का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2024 और राज्य कृषि अभियंत्रण सेवा 2024 के अभ्यर्थी आज 13 अप्रैल को आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। उनकी मांग है कि आयोग लंबित न्यायिक प्रक्रिया का शीघ्र निस्तारण कराकर मुख्य परीक्षा का परिणाम जल्द घोषित करे। एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2026 का कार्यक्रम जारी। उम्मीदवारों के लिए परीक्षा सप्ताह का विकल्प उपलब्ध। कर्मचारी चयन आयोग ने कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा 2026 की समय सारणी जारी कर दी है। यह परीक्षा 27 अप्रैल से 30 मई तक चलेगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा सप्ताह चयन की सुविधा दी गई है, जिसके लिए एसएससी के पोर्टल पर प्राथमिकताएं दर्ज करनी होंगी। इंजीनियरिंग कॉलेजों में बनेगा स्मार्ट लैब। एआई रोबोटिक्स जैसी अत्याधुनिक क्षेत्र की मिलेंगी ट्रेनिंग। यूपी में आईटीआई व पॉलिटेक्निक के बाद जल्द ही प्रदेश के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों को भी अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से भौतिक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था होगी, ताकि उनको भी अत्याधुनिक क्षेत्र में ट्रेनिंग देकर रोजगार और स्वरोजगार दोनों के लिए तैयार किया जा सके। इसके लिए प्राविधिक शिक्षा विभाग टाटा समूह के साथ हाथ मिलाएगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तेजी से चल रहा दूसरे कॉरिडोर का निर्माण। सितंबर में शुरू होगा ट्रायल, दिसंबर से चलेगी मेट्रो। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन दूसरे कॉरिडोर को भी तेजी से बना रही है। पहले चरण में आगरा कैंट से आगरा कॉलेज तक मेट्रो चलेगी। इसके सितंबर से ट्रायल शुरू होंगे और दिसंबर तक आगरा कॉलेज तक मेट्रो ट्रेन चलने लगेगी। अलीगढ़ हाथरस एटा और कासगंज में 200 करोड़ रुपए से बनेंगे पुल और ओवरब्रिज। अलीगढ़ मंडल के अलीगढ़ हाथरस एटा और कासगंज में यातायात को सुगम बनाने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 200 करोड़ रुपए की योजनाओं की तैयारी पूरी कर ली गई है। इन रुपयों से मंडल में पुल और आरओबी का निर्माण होगा। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम ने इन परियोजनाओं का विस्तृत विवरण जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकार को सौंपा दिया है। शिलान्यास और लोकार्पण की कवायद तेज हो गई है। सेमेस्टर परीक्षाएं 16 अप्रैल से। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी परीक्षा। आवाज की भी होगी रिकॉर्डिंग। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में स्नातक और प्रस्नातक की सम सेमेस्टर की परीक्षाएं 16 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। यह परीक्षाएं सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होंगी। परीक्षा केंद्रों पर होने वाली आवाज की भी रिकॉर्डिंग की जाएगी। अंबेडकर जयंती पर शक्ति प्रदर्शन के लिए बसपा पदाधिकारियों ने डाला डेरा। 2 लाख लोगों के आने की है संभावना। बहुजन समाज पार्टी आगामी 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर राजधानी में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती सुबह 8 बजे मॉल एवेन्यू स्थित अपने आवास पर डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के नाम संदेश जारी करेंगी। तीसरी बार बड़ी मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि। अब 22 अप्रैल को आएगी लिस्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तारीख एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अब अंतिम सूची 22 अप्रैल को जारी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बारे में जानकारी वेबसाइट के माध्यम से जारी कर दी है। अखिलेश यादव ने उठाई चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल। कहा, एसआईआर प्रक्रिया में भी हुई धांधली। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को जयपुर में इंडिया विजन कार्यक्रम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। आरोप लगाया कि भाजपा ने एसआईआर के दौरान धांधली की साजिश रची। फर्जी दस्तखत करके फॉर्म 7 के जरिए समाजवादी पार्टी के वोटरों के नाम काटने का षड्यंत्र किया गया। कल से खुलने शुरू हो जाएंगे मंदिर परिसर के सभी उप मंदिर। कुल 7 स्लॉटों में हो सकेंगे दर्शन। रामनगरी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। सोमवार से राम मंदिर परिसर के उप मंदिरों के दर्शन आम भक्तों के लिए शुरू होने जा रहे हैं। दर्शन शुरू होने से पहले ही श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और ऑनलाइन पास बनवाने की होड़ मच गई है। पहले ही दिन यानी 13 अप्रैल के लिए करीब 80% पास बुक हो चुके हैं। पार्ट टाइम पीएचडी के नियमों में बड़ा बदलाव। बिना नौकरी करे भी बन सकेंगे शोधार्थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने शोधार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत अब ऐसे छात्र भी पार्ट टाइम पीएचडी कर सकेंगे जो किसी नौकरी में नहीं है। पहले यह सुविधा केवल नौकरी पेशा अभ्यर्थियों तक सीमित थी। विश्वविद्यालय की रिसर्च एडवाइजरी कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया है। डीन रिसर्च प्रोफेसर बीपी सिंह ने बताया कि नए नियम के तहत अब छात्र निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर पार्ट टाइम पीएचडी में प्रवेश ले सकेंगे। जो भी छात्र प्रवेश परीक्षा पास करता है वो इसका फायदा उठा सकता है।